चलो आज आपको बताती हूँ हमारे पहाड़ों में कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं जैविक बिल्कुल और खेतों में लगे इन कच्चे प्लम की तो आज मैंने चटनी भी बनाई है। सुबह की शुरुआत मेरी इस सुंदर से व्यू के सामने होती है और देखो आसमान आज कितना ज्यादा साफ है। और सुबह सुबह पापा जी भी आ जाते हैं नए चूल्हे को लेके किचन। जैसे ये चूल्हा आज किचन में हमने लगाया तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ मीठा बनाया जाए, मतलब हलवा। तो ये काम मैंने आमा जी को सौंप दिया और खुद चली गई फ्रेश होने। और नहा धो के जैसे ही मैं किचन में पहुंची तो यहाँ पर हमारा हलवा तैयार होने वाला था। उससे पहले बाहर देख लो कितना ज्यादा प्यारा मौसम हुआ है, एकदम पहाड़ियाँ साफ सुथरी और क्लियर दिख रही है। बारिश के बाद ये तो एक फायदा हो जाता है, पहाड़ और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बातों ही बातों में यहाँ पर हमारा हलवा तैयार हो जाता है और हलवा खाने के बाद आज हमारे घर में है तो उसको लेके आ जाते हैं हम लोग किचन गार्डन। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चटनी का सामान इकट्ठा कर रहे थे। पुदीना तो हमें घर के पास मिल गया जिसमें पीहू ने हमारी बहुत हेल्प की इसको इकट्ठा करने में। लेकिन इसके अलावा कुछ एक सामान ऐसा था जो हमें खेतों से लाना था और पीहू को खेत ले जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा घास हुआ है आजकल के दिन। बड़ी मुश्किल से उसको मना के घर भेजा और खुद चले गए खेतों की तरफ। चटनी के लिए हमें खट्टे प्लम यहाँ से चाहिए थे थोड़े। तो साथ में ही मैं आपको दिखाती हूँ हमारे खेतों में कौन कौन से फ्रूट्स लगे हैं। सबसे पहले तो ये है लाल लाल प्लम, जिनमें से कुछ एक तो पक गए हैं लेकिन बहुत सारे कच्चे भी। लेकिन जो पक गए हैं वो इतने ज्यादा टेस्टी, इतने ज्यादा रसीले हैं, इतने ज्यादा मीठे हैं कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। उतने में ही दादू जी भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी मेरे लिए थोड़े से प्लम लेके आए हैं। दादू जी ये देखने आए हैं कि कब तक प्लम पकेंगे, मतलब कब तक इनका तुड़ान कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से थोड़े से प्लम लेके हम लोग दूसरी जगह आ गए जहाँ पर ये सेब है। और यहाँ पर ना 3 अलग अलग वेराइटीज के सेब है, जिनमें से सिर्फ यही सेब है जो की खाने लायक हुआ है, मतलब अभी मीठा है। बाकी के सेब कच्चे हैं, मतलब कि खट्टे हैं थोड़े। लेकिन ये सेब ऐसा है ना, ये कच्चे से ही बहुत ज्यादा मीठा होता है। इनको कच्चे भी खा ले तो ऐसा लग रहा है पके हुए सेब खा रहे हैं। एक स्पर वेराइटी और एक ये है रॉयल, ये तो भी बहुत कच्चे हैं, इनको टाइम लगेगा। और पता है ये फ्रूट्स दिखाने के चक्कर में हमें ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ा, मतलब कि इतना ज्यादा घास है कि आधे आधे हम लोग डूब रहे हैं। इस वाले खेत में प्लम है और ये काफी ज्यादा है और ये हमारे नहीं है। अगर हमारे पास ज्यादा प्लम होते तो मैं जरूर आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर सकती थी। थोड़ी देर हम खेत में घूम ही रहे थे उतने में मम्मा जी की कॉल आ जाती है कि मैंने घास निकाल के रखा है तो खेत को आ जाओ। अभी चलते चलते हम लोग काफी दूर वाले खेत में आ गए हैं जहाँ पर मुझे सेब की एक और वैरायटी दिखी है जो कि जल्दी पक जाती है। और देखो इन सेब का साइज भी काफी बड़ा बड़ा है। यहाँ पर पूरे बगीचे में सिर्फ एक यही पेड़ है जहाँ के सेब ही इतने बड़े बड़े साइज के हैं और पक गए। इसी वजह से ना ये काफी ज्यादा पक्षियों ने भी खा लिया। बट यहाँ पर मुझे हमारे खाने के लिए तो सेब मिल गए तो हमने तो खा लिए। बेशक ये पक गए हैं, अभी भी ये थोड़े खट्टे हैं। आई तो खेत को काम करने थी लेकिन सेब ने बिठा दिया थोड़ी। और जैसे ही मेरा सेब खत्म हुआ तो मैं भी लग जाती हूँ अपने काम पे। हमारा काम घास का भारा बनाना था और देखो हमारे पहाड़ों में ना मेहमानों को कुछ इस तरह से काम पे लगाते हैं। मासी के घर जब मैं गई थी तो मैं काम कर रही थी, अब ये मेरे घर में काम कर रही है। यार मौसम देख लो, सुबह के टाइम कैसा था और अब भी कैसा हो गया है। और हाँ पहाड़ों में आजकल ये भी पके हुए हैं नाशपाती। इसकी अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज होती है जिसमें से कुछ एक पहले पकती है और एक ये भी आजकल पका हुआ है जिसको खुमानी बोलते हैं, हमारे यहाँ शाड़े बोलते हैं। और जैसे ही मैं घर पहुंची लग जाती हूँ मैं चटनी बनाने। और आज हम लोग देखो इतनी सारी चटनी बना रहे हैं जो की है पुदीने और प्लम की। राधे राधे।